दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर तो हुआ, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यमन की तरफ से 82,000 अपने वॉलंटियर्स जो आम नागरिक हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई खास तौर पर, और यह खुलासा किया गया, ऐलान किया गया है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर दी है और वो इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। वो इजराइल जिसके पास ईरान से लड़ते लड़ते बम गोला बारूद खत्म हो गया, वो इजराइल जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दिखाऊंगा भी। वो इजराइल जहां पर लोग अब समझ नहीं पा रहे जाए कहां, सायरन की आवाज सुन के आज भी दहशत में आते हैं, वहां यमन एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। यह बड़ी खबर आज आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक नहीं दो नहीं 700 एजेंटों को धर दबोचा है और उनको अब फांसी देने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ एक जनरल, एक कमांडर जिन्होंने ईरान की फौज में अपना शानदार प्रदर्शन दिया और इजराइल को घुटने के बल ला दिया, उन्हें पहले ही दिन पश्चिमी मीडिया ने और खास तौर पर इजराइल समर्थक देशों ने शहीद घोषित कर दिया था कि इजराइल के अटैक में ईरान के वो टॉप कमांडर मारे गए। लेकिन जैसे ही जीत का जश्न ईरान के गली मोहल्ले चौक चौराहे पर मनाया जाने लगा, अचानक से वो कमांडर सामने आए, बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई। और दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अमेरिका की इस करतूत पर उनको जमकर फटकार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल पर मंडराता हुआ नया खतरा। नया खतरा क्या है? प्रेस टीवी खबर पढ़ लीजिए। ओवर 82,000 यानी 82,000 से ज्यादा यमनी वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। ये क्यों कंप्लीट किए, खास तौर पर पढ़िए। टू फाइट इजराइल, इजराइल से लड़ने के लिए वो तैयार है। खबर यह है कि अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी हैं। इसलिए भारी हैं क्योंकि यमन की तरफ रास्ते दक्षिणी इजराइल से होते हुए ये सारे के सारे वॉलंटियर्स अंदर आने जा रहे हैं। यानी मैं अब वॉलंटियर्स नहीं कहूंगा, ये मिलिट्री ही कहूंगा। यमन की मिलिट्री इजराइल में एंटर करने जा रही है। एक बड़ा हमला फिर से इजराइल पर होने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद यमन की तरफ से कर दिया गया है। यानी ईरान से उनका सीज फायर होता है और इधर एक नया हमला, एक नया विवाद शुरू हो जाता है। जो कहते हैं ना इजराइल बहुत शांति प्रिय देश है, उसने कितने लोगों, कितने देशों के साथ पंगा ले रखा है, सोचिए कितना शांति प्रिय देश है। अब आइए अगली खबर। ईरान ऑब्जर्वर ब्रेकिंग, ईरान ने 3 मोसाद के जासूसों को सुबह फांसी दे दी और अब तक उनके फंदे में 700 मोसाद के जासूस हैं। ये कौन लोग हैं? दरअसल आपने देखा होगा, जैसे हम इंडियन है, हमारे देश में भी अलग अलग देशों से कोई स्टूडेंट वीजा पर, कोई वर्क वीजा पर, कोई टूरिस्ट वीजा पर आता है। ऐसे ही ईरान भी जाते हैं लोग। तो ईरान गए हुए अलग अलग इजरायली नहीं, अलग अलग देशों से आए हुए लोगों जो वहां रह रहे हैं ईरान के अंदर, अलग अलग देश के, उनको मोसाद ने पैसों के दम पर खरीदा और ईरान की जासूसी करा रहे थे। खास तौर पर वो संवेदनशील जगह जो ईरान की या ईरान या किसी भी देश के लिए सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत माने जाते हैं, उनकी इन्होंने जासूसी कराई। तो पिछले 12 दिनों में ऐसे 700 जासूस धर दबोचे गए, जिनमें से अभी 3 को फांसी दे दी गई है। अब इन 700 का क्या हिसाब किताब हो रहा है वो मैं समझा देता हूं। जिन जिन देशों से आए उनसे जवाब तलब किया जा रहा है कि आपका देश का नागरिक हमारे यहां हमारे दुश्मन के खुफिया एजेंसी की जासूसी करते हुए पकड़ा गया है, कि कैसे वो खुफिया एजेंट हो सकता है उस देश का जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है। अब आप जवाब दे पाएंगे? तो इसको लेकर भी एक नया विवाद शुरू हो चुका है। अब क्या क्या होने वाला, आप जरा इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें एक व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे, उनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आप जानते हैं ये शहीद हो गए थे 13 जून 2025 को। जी हाँ, जिस दिन पहला अटैक इजराइल ने ईरान पर किया था ना, तभी शहीद हो गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि ये कह रही है पश्चिमी मीडिया। उन्होंने फैलाया, फिर हमारे देश की मीडिया ने भी कहा ओहो ईरान तो खत्म हो गया, ईरान के टॉप कमांडर मारे गए सारे के सारे, अब ईरान करेगा क्या, तमाम कहानियां। आज जब ईरान के चौक चौराहे पर, गली मोहल्ले में, समूचे ईरान में अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त अचानक से सामने आते हैं। जैसे ही इनको ईरानी देखते हैं हर कोई बहुत चक्का रह जाता है। खास तौर पर वो तमाम न्यूज चैनल और देश जो इनकी शहादत की खबरें बड़े जोर शोर से उछल उछल कर अपने न्यूज चैनल में बता रहे थे और चीख चीख कर बता रहे थे कि इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर को खत्म कर दिया। पहले खबर बता रहा हूं, जनरल इस्माइल कानी है जिनकी मौत का दावा किया गया था, वो जिंदा लौटे हैं। 13 जून को इजरायली हमले में मारे जाने की रिपोर्ट एनवाईटी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश की थी। तेहरान की विक्ट्री सेलिब्रेशन में जनरल जिंदा दिखे, जिसके बाद ये वीडियो वायरल है। ये बताया गया कि ये तो भैया 13 जून को मारे गए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा इसको लेकर विकिपीडिया होती है ना, विकिपीडिया पर भी इसे अपलोड कर दिया गया। क्या था देखिए, इसमें लिखा हुआ इस्माइल, आप जाएंगे शायद सही कर दिया नहीं कर दिया, इस्माइल कानी है, ईरानियन ब्रिगेडियर जनरल हैं,
बताया गया 8 अगस्त 1957 को इनका जन्म हुआ और इसके बाद बता दिया कि मारे गए 13 जून 2025 को ईरान के तेहरान में मारे गए। किसके हमले में? इजराइल के हमले में। और अब देखिए आपके सामने जिंदा है। तो कैसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया इजराइल। अब सोचिए, इस तक घिनौना देश के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ रही थी और ईरान अकेला था। उसने कहा मुझे किसी प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं, हमें भरोसा है जो हमारा तोपखाना पीछे दिख रहा है ना, इसमें जो हथियार है, जब ये निकलेंगे ना तो अब इजराइल अपने आप ही अपनी औकात पर आएगा, घुटने की बल बैठेगा। जो कहानी फैलानी है फैलाते रहो और कह दो, खामेनी साहब के लिए कह दो, फैलाओ। फैलाई थी बीच में, पहले हमले में तो खामेनी साहब की भी फैला दी थी कि वो नहीं दिख रहे हैं, चले गए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तमाम चीजें। वो सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। और तो और एक बात और बता दूं, जिन साइंटिस्ट की बात कही गई कि जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं ईरान के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं, उन सारे साइंटिस्ट को इजराइल ने मार दिया। यह खबर तक आई थी, लेकिन सारे साइंटिस्ट जिंदा निकले हैं। यह बहुत हैरत भरी खबर है इजराइल के लिए, इससे बड़ा कालेख नहीं हो सकती। अब आइए अगली खबर देखिए, वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो देखिए, तबाही का आलम देखिए। तेज रफ्तार से इसलिए दिखा रहा हूं कि अब बहुत सारी बिल्डिंग्स है, इसमें गाड़ी कबाड़ में तब्दील है, खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें हैं। अब आप सोचिए इनको रिपेयर करने में और दोबारा तेल अवीव को तेल अवीव बनाने में कितना वक्त लगेगा इजराइल को, कितना वक्त आप जानते हैं। अभी बहुत वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि नीचे से यानी साउथ से एक नया हमला होने ही जा रहा है। यमन पूरी तरह ही तैयारी के साथ बैठा है। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, यमन के जो 82,000 वॉलंटियर्स हैं वो हूती लड़ाके नहीं है। हूती लड़ाके अलग है, यमन की आर्मी अलग है, और ये आम नागरिक हैं 82,000 जो मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। यानी इसको सही करें, उनसे लड़े, बम गोला बारूद है नहीं, अमेरिका कुछ नए हथियार हमें दे नहीं रहा, यमन खाली हाथ है। अब आप इजराइल खाली हाथ है और यमन के लोगों के हाथ में हथियार होंगे। अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति के हाथ में बड़ी बड़ी मशीन गन, बड़े बड़े तोप, गोला बारूद, बम सब है और सामने खड़ा है 72 आदमी। तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा? इजराइल के हालात कुछ इसी तरीके के हो गए। चलिए अगली खबर देखिए। अब इजराइल की मीडिया की तरफ से भी दावा किया जा रहा है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर इजराइल ने और अमेरिका ने बोला वो सब झूठ था। इजराइल की मीडिया मान रही है कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आप कितनी बड़ी बड़ी डींगे आंकी, आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, मैं नहीं कह रहा, पढ़िए। मेगाट्रॉन की खबर है, इजरायली मीडिया नाउ एडमिट दे फेल टू डिस्ट्रॉय ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, द Iranian Fordo nuclear facility can only be destroyed from the inside। लेकिन उन्होंने कहा अंदर से ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं जाकर ऊपर ऊपर से कर दिया। उस पर हम खुश हो गए, सेलिब्रेशन हो गया, खत्म ईरान की फैसिलिटी खत्म। उधर वो बेंजामिन नेतन्याहू नए नए गाने गा रहे हैं, कह रहे हैं दोबारा से कुछ किया तो मैं ये कर दूंगा, कर तो कुछ पाए नहीं, कह रहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अब देखिए दोबारा से वही स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कुछ नहीं बिगड़ा उसका, हाँ डिले जरूर हो गया लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं है। चलिए अगली खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रों है, इन्होंने कहा कि ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अवैध हैं। मैक्रों जोड़ा भले ही ये मानते हैं कि ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अब ये डर किस बात का, तो मैं आपको समझा दूं। दरअसल हुआ ये कि अब तक जो ईरान है, चाहे आप उसके बारे में जितना ही आप ईरान विरोधी हो, आप कहते रहिए वो कट्टरपंथी या कुछ भी कहिए, लेकिन ईरान की एक बात बहुत खासियत वाली थी, जब वो परमाणु उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी काम कर रही थी ना, वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, उसके नियमों के अंतर्गत काम कर रही थी। समय समय पर वो एजेंसी आती थी ईरान, और ईरान में आकर जांच पड़ताल करती थी कि नियमानुसार चल रहा नहीं चल रहा। यानी ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी ये काम कर रहा था। अमेरिका ने जबरदस्ती उस पर हमला कर दिया। अब उसने क्या किया, ईरान ने घोषित कर दिया कि हमें ऐसी एजेंसी की जरूरत नहीं। जब हम नियम कायदे कानून से चलते हैं और ये अमेरिका जबरदस्ती हमला करता है, कोई कुछ नहीं हो रहा तो भाड़ में जाए, अब हम ऐसे ही बनाएंगे। अब जब वो नियम तोड़ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो अब हम नियम तोड़ते हैं, देखते हैं। इससे पूरी दुनिया सहम गई कि कम से कम 1996 से जो दावा किया जा रहा अब बना लेगा, अब तक बना नहीं पाया ईरान। कम से कम एजेंसी का कुछ तो फायदा हो रहा था, अब तो ये बना लेगा, 6 महीने 1 साल के अंदर बनाकर रख देगा। अमेरिका अगर हमला ना करता तो वो कम से कम एजेंसी की निगरानी में रहता, अब कुछ नहीं हो पाएगा। कोई ईरान में घुसकर जबरदस्ती नहीं कर सकता चेकअप की क्या चल रहा है क्या नहीं। और चलिए चलते चलते देखिए कैसे थू हुई इजराइल की भरी सभा में, सुनिए। तो ये यूएनएससी में रूस के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने इजराइल पर तंज कसा। उन्होंने कहा इजराइल की इस बैठक, बड़ी हैरानी हो रही है, इजराइल इस बैठक में शिरकत कर रहा है। उसने एनपीटी पर कोई साइन नहीं किए, जबकि ईरान ने कर रखे थे। उम्मीद है इसका मतलब एनपीटी पर साइन करेगा, एनपीटी पर साइन नहीं करेगा इजराइल। एनपीटी पर साइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो न्यूक्लियर से जुड़ी हुई चीज़ें उसको लेकर फैसले लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और इजराइल ये नहीं करता, लेकिन दूसरों से करवाना जरूरी है। नमस्कार।